हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ डेली करंट अफेयर की क्लासेस अपने डेली करंट अफेयर क्लासेस पर। हमारे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन पर क्लिक करते रहें ताकि हमारे कंटेंट हर प्रणाली स्टूडेंट को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ छठा जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 यानी जीमैक्स 2022 का संस्करण ये छठा संस्करण है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व 3 स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित युद्धपोतों से हुआ है। इसमें सांदरी, वारफेयर कॉर्वेट, कदमत और कवरती द्वारा किया गया है। यह संस्करण 2012 में जापान में शुरू हुआ, जिसकी 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक था। भारत करेगा 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता। भारत 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर के G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी सहित 19 देश शामिल हैं। भारत के महान्यायवादी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी और भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। एजीआई की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76A के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी के सहायक के रूप में कार्य करता है। इसका गठन 1950 में और इसका वर्तमान एजीआई जो है वो के वेणुगोपाल जो 15वें हैं और प्रथम एजीआई MC शीतलवाड़ थे। विराट कोहली के ट्विटर पर हुए 50 मिलियन फॉलोअर्स, यह पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिनके 50 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं। 2022 की शुरुआत में कोहली इंस्टाग्राम पर भी 200 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कोहली ने हाल ही में दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के सुपर 4 के संघर्ष के दौरान 61 गेंदों में 122 रनों की नवाद पारी खेलकर 1020 दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया। SDG की दिशा में काम करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय और IRMA के बीच समझौता हुआ है। यह समझौता एक ढांचा स्थापित करेगा जिसके तहत पंचायती राज संस्थानों के मध्य से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए MOPR और IRMA के साथ साझेदारी करेगा। यह ग्रामीण प्रबंधक संस्थान आनंद गुजरात देश भर में पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के लिए समझौता किया गया है। प्रतिष्ठित फ्रांसीसी फिल्म निर्माता जीन ल्यूक गोडार्ड का निधन हो गया है। यह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने 1960 में अपनी पहली फिल्म ब्रेथलेस के साथ सिनेमा में क्रांति ला दी और दुनिया के सबसे मशहूर और उत्तेजक निर्देशक थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में 1950 के दशक में एक फिल्म समीक्षक के रूप में की थी। दिसंबर 2007 में उन्होंने यूरोपीय फिल्म अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 के लिए शुरू की गई पहल। सरकार ने बाजरा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के लिए कई पहल शुरू की है। सरकार द्वारा सितंबर 2022 में मिले स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज के साथ इंडिया वेल्थ
मिलेटस फॉर हेल्थ थीम के साथ एक कॉमिक कहानी डिजाइन करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की गई है। यूएनजीए ने मार्च 2021 में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया था। नौसेना अभ्यास ककाडून में भाग लेगा आईएनएस सतपुड़ा और P-8I। सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ककाडू में भाग लेने के लिए 12 सितंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंचे। इस अभ्यास की मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना द्वारा की जा रही है। बंदरगाह और समुद्र दोनों सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में 14 नौसेनाओं के जहाज और समुद्री विमान शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने अगस्त 2022 में ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास पिच ब्लैक में भी भाग लिया। कुल स्वास्थ्य व्यय में बड़ी सरकार की हिस्सेदारी। कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी 2023-14 में 28.6 से बढ़कर 2018-19 में 40.6 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी 2018-19 के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों के अनुसार स्वास्थ्य सेवा पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 2013-14 के बाद से 74% बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में भारत का कुल व्यय 5.9 लाख करोड़ रुपए था। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को संयुक्त रूप से कुल निवेश का 45% प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर भारत को जुलाई 2022 के अंत तक 1,71,285 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश प्राप्त हुआ है। G20 अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा भारत। बांग्लादेश के अलावा भारत मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को भी अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करेगा। भारत दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। प्रकाश चंद इरिट्रिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद को इरिट्रिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। इससे पहले चंद 2019 में इंडोनेशिया के बाली में भारत के महावाणिज्य दूत थे। चंद ने 2010 से 2014 तक फिलीपींस में प्रथम सचिव वाणिज्य दूत के रूप में भी कार्य किया है। इरिट्रिया पूर्वी अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर अस्मारा है। दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बने मुकुल रोहतगी। वरिष्ठ अभिवक्ता मुकुल रोहतगी 1 अक्टूबर 2022 से दूसरी बार भारत के महान्यायवादी बनने वाले हैं। वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। रोहतगी ने 2014 से 2017 तक 23 वर्षों के लिए भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में कार्य किया था। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाएगा। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह हिंदी को देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपने लक्ष्य के रूप में मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है।
वहीं विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। हरियाणा में स्थापित किया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय। हरियाणा के राखीगढ़ी गांव में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। राखीगढ़ी गांव 2600 से 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। संग्रहालय लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृति को प्रदर्शित करेगा। 1963 में एएसआई ने सबसे पहले गांव की खुदाई शुरू की थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हिंसक कुत्तों को मारने के लिए केरल लेगा सुप्रीम कोर्ट की अनुमति। हिंसक कुत्तों को मारने के लिए केरल सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मांगेगा। राज्य भर में 20 सितंबर से 1 महीने तक चलने वाले व्यापक टीकाकरण अभियान भी चलाएगा और प्रतिदिन 10,000 कुत्तों का टीकाकरण किया जाएगा और अधिक लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख अनुग्रहण राशि की घोषणा कर दी है। सिकंदराबाद में 12 सितंबर को एक शोरूम में आग लगने की घोषणा में मारे गए 8 लोगों के परिजनों के प्रति पीएम नरेंद्र मोदी ने संवेदना और मुआवजे की पेशकश की है। अन्य 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीएमएनआरएफ यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 का भुगतान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए 8 नामों की सिफारिश कर दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के नेतृत्व में बॉम्बे हाई कोर्ट की नियुक्ति के लिए 8 नामों की सिफारिश की गई है। इनमें 6 न्यायिक अधिकारी और 2 अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता संतोष गोविंद राम चपलगांवकर और मिलिंद मनोहर सथाय हैं। न्यायिक अधिकारी संजय आनंद राव देशमुख, रविंद्र मधुसूदन जोशी और कुछ अन्य नाम भी शामिल हैं। आर के माथुर ने लेह में लद्दाख स्क्रीन राइट फेयर का किया उद्घाटन। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने 12 सितंबर 2022 को लेह में 5 दिवसीय स्क्रीन राइट फेयर का आभासी रूप का उद्घाटन कर दिया है। मेले में सत्याथु सिंह, शकुंद बत्रा, अभय पन्नू, सोनक सेन और प्रत्युष परशुराम द्वारा स्क्रीन राइटिंग के मूल सिद्धांत, करैक्टर के आर्क को स्केच करना और डॉक्यूमेंट्री के लिए लेखन, एपिसोड लिखना, ओटीटी और मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा। एमी पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एमी पुरस्कार को परफॉर्मिंग आर्ट और मनोरंजन के लिए 4 प्रमुख अमेरिकी पुरस्कारों में से एक माना जाता है। अन्य 3 ग्रैमी, ऑस्कर और टोनी पुरस्कार हैं। एमी पुरस्कार को पहली बार 25 जनवरी 1949 को दिया गया था। यह टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं। गुजरात सरकार की 1200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर 2022 को गांधीनगर में गुजरात सरकार की 1200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आभासी रूप से उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पिछले साल किए गए देश की कुल विदेशी निवेश में गुजरात की 57% हिस्सेदारी है। गुजरात देश के कुल निर्यात का 30% निर्यात करता है। भारत बना बिजली अधिशेष राष्ट्र। सरकार ने सूचित किया है कि भारत 4 लाख मेगावाट से अधिक की कुल स्थापित बिजली क्षमता के साथ एक बिजली अधिशेष राष्ट्र बन गया है। भारत अक्षय ऊर्जा का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसकी स्थापना बिजली क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त होता है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों से होने वाला बिजली उत्पादक 2020 में बढ़ाकर 1,38,337 गीगावाट घटा भारत ने भेजी यूक्रेन को मानवीय सहायता की 12वीं खेप।
भारत ने 12 सितंबर 2022 को आवश्यक दवाओं और उपकरण सहित मानवीय सहायता की 12वीं खेप यूक्रेन को सौंपी। यह रूस के साथ युद्ध के कारण यूरोपीय राष्ट्र को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने में मदद करने के चल रहे प्रयास के हिस्से के रूप में किया गया। 1 मार्च 2022 को भारत ने पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को मानवीय सहायता की पहली खेप भेजी थी। अगस्त 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर हुई 7%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति की जुलाई 2022 में 6.71% की तुलना में अगस्त 2022 में बढ़कर 7% हो गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति लगातार 8वें महीने रिजर्व बैंक के 6% के स्तर से ऊपर है। आंकड़े के अनुसार खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति अगस्त में 7.62% थी, जो जुलाई में 6.69% और अगस्त में 3.11% थी। CV जॉर्ज बने जापान के अगले राजदूत। वरिष्ठ राजनयिक CV जॉर्ज को जापान के अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी जॉर्ज वर्तमान में कुवैत में भारत के राजदूत हैं। वह जापान में भारत के राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा की जगह लेंगे। वे इससे पहले स्विट्जरलैंड में ही भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। एमी पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। 12 सितंबर 2022 को लॉस एंजलिस में 74वें एमी पुरस्कारों का आयोजन किया गया है। सक्सेशन को बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर नामित किया गया है। माइकल कीटन ने डॉप्सिक शो के लिए एक लिमिटेड सीरीज के मुख्य अभिनेता का पुरस्कार जीता है। अबाउट एलिमेंट्री स्टार शेरिल ली राल्फ एक कॉमेडी सीरीज में सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली दूसरी अश्वेत विजेता बनी है। इससे पहले केवल जैकी हैरी ने 227 के लिए यह पुरस्कार जीता था। टेल लासो ने आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज के लिए पुरस्कार जीता है। ली जंग जे ने स्क्विड गेम के लिए लीड एक्टर इन ड्रामा का पुरस्कार जीता है। वह एमी पुरस्कार जीतने वाले एशियाई स्टार बन गए हैं। जेडा ने यूफोरिया के लिए लीड एक्टर ड्रामा पुरस्कार जीता है। हैक्स के जीन स्मार्ट ने एक कॉमेडी सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता है। व्हाइट लोटस ने बेस्ट लिमिटेड या एंथोलॉजी का पुरस्कार जीता है। बंगाल की खाड़ी में शुरू हुई छठी जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज कर लिया। तो ये हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। हमारी क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमारा चैनल और आगे प्रगति प्रदान करे। तो हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।